संकीर्तन की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी मतलब एक तिथि है, और उसमें उस तिथि पर जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, तो अष्टमी पे कृष्ण आते हैं, तो उसी तरह नित्यानंद प्रभु मतलब ये कृष्ण के बड़े भाई थे जो बलराम। आप सभी ये ब्रजवासी ही लोग हैं, आप भी, ये सब एरिया पूरा ब्रज का ही है, क्योंकि ब्रज मंडल 84 कोस जो ब्रज मंडल बहुत विशाल है, हम नहीं समझ पाएंगे कितना है। और ये पता नहीं ये नोएडा में आता है या कैसे, ये ग्रेटर नोएडा या नोएडा ये जो एरिया है, हो सकता है ये एरिया नोएडा में या ब्रज के बीच में आ जाए, तो इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और जो दिल्ली है वो हस्तिनापुर है पहले। तो जैसे मतलब मैं आपको कहना ये चाहता था कि कृष्ण बलराम यहाँ ब्रज में प्रकट हुए थे, आज भी ब्रज में रहते हैं, और वही कृष्ण बलराम युगों युगों में अलग अलग अवतार लेके आते हैं। तो उसमें भी अभी पश्चिम बंगाल में मायापुर में 550 साल पहले नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद महाप्रभु आज ही के दिन इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो उसीलिए वो जो दिवस है उसी के कारण हम सब गौड़ीय वैष्णवगण आज के तिथि को नित्यानंद त्रयोदशी को एक जन्माष्टमी जैसा ही मनाते हैं। हमारे मंदिर में जो कृष्ण बलराम राधा कृष्ण है, राधा गोविंद, तो उनका भी 10 साल पहले आज ही के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मतलब जो मंदिर निर्माण हुआ था और भगवान को विग्रह को स्थापित किया 10 साल पहले आज ही के दिन, तो वो भी आज का उधर उत्सव ही है। तो नित्यानंद है बलराम हईल निताई। एक बंगाली में कुछ वैष्णव ने जो शास्त्र लिखा है उसमें कहा है कि जो बलराम है वो नित्यानंद बन गए, बलराम हईल निताई। और जो लक्ष्मण है वो भी नित्यानंद ही है। जैसे राम अवतार में आप देखेंगे भगवान श्री राम थे तो उनके भाई थे छोटे भाई लक्ष्मण, और वो लक्ष्मण सदैव भगवान श्री राम की सेवा करते थे। जब भगवान को वनवास हुआ या वनवास जाने की बात हो गई, उनको वनवास दिया गया उनकी माता के द्वारा, तो तुरंत ये जो लक्ष्मण है वो उनके साथ ही निकले। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम को लक्ष्मण को वनवास दो, उन्होंने इतना ही कहा था कि राम को वनवास। सीता के लिए भी वनवास नहीं था, वनवास किसको देना था? केवल राम को, क्योंकि वो राजा बनेगा नहीं तो इधर रहेगा। तो ये संसार में चलता रहता है, लोगों को किसी से कष्ट है तो उसको वनवास में भेज देते हैं। तो ऐसे ही राम भगवान को उनको लगने लगा कि राम यहाँ रहेगा तो राजा बनेगा, तो भेज दिए वनवास में। तो बलराम जो लक्ष्मण बने थे वो भी उन्हीं के साथ निकल पड़े, क्योंकि उनके वो बड़े अग्रज मतलब बड़े भाई है। और वैसे वही बलराम और कृष्ण जो कृष्ण अवतार में वही लक्ष्मण ये देखते कि वही छोटा बनने में बड़ा कष्ट है, इनकी हर एक बात सुननी पड़ती है। तो फिर जो लक्ष्मण है वो कृष्ण अवतार में जब कृष्ण आए थे उस समय बलराम बन के आए, लेकिन वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा बन के आए। उन्होंने सोचा कि छोटा बनने पे समस्या है कि हर बात सुननी पड़ती है, जैसे बड़ा बोलेगा वैसा मानना पड़ता है, लेकिन बड़े भाई की बात माननी पड़ती है ना। इसीलिए फिर उन्होंने लक्ष्मण ने जो त्रेता युग में आए थे फिर वो द्वापर युग में बलराम बन के बन के आए। लेकिन बड़े बनने के बावजूद भी, और ये कृष्ण छोटे थे उसके बावजूद भी, कृष्ण ऐसे थे वो हर एक बात अपने ही मनवाते थे, वो किसी की सुनते नहीं थे। ऐसे कृष्ण ऐसे ही है, कृष्ण किसी की नहीं सुनते। वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते थे तो सबको, बलराम को, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, ये नंद बाबा गोवर्धन की पूजा मतलब पहले इंद्र की पूजा करते थे, मतलब इंद्र के लिए यज्ञ करते थे। लेकिन जब ये
कृष्ण ने देखा, यही है एक पिक्चर है, देखो गिरिराज को धारण किए गिरिधारी। तो जब कृष्ण ने देखा कि ये नंद बाबा क्या कर रहे हैं, कि ये गिरिराज की सॉरी इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बाबा ये मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कौन, हमारा जो उधर निर्वाह चलता है, पेट किस पे चलता है, तो वो बोले गायों पे। तो हमारी गायें है, तो गाय कहाँ से, मतलब भरण पोषण गाय का कहाँ से होता है, तो बोले गिरिराज गोवर्धन से, वहां जाती घास खाती है, पानी पीती है, मतलब जो वहां चरने जाती है। तो गायों के द्वारा हम जीवित है, उनके ऊपर हम आश्रित है, और गाय आश्रित है गोवर्धन के ऊपर, गिरिराज के आश्रय पर। तो फिर हमारा भरण पोषण या हमारा उत्थान का मेन कारण तो गिरिराज है। तो हम ये जो इंद्र के लिए ये यज्ञ क्यों करें। रही बात पर्जन्य की, जो बारिश हो गिरा दे तो फिर घास उगाती है, तो फिर उन्होंने कहा कि बारिश गिराना ये इंद्र का काम है, हिज ड्यूटी, मतलब उसका एक कर्तव्य है, उसका काम ही है, उसको रखा ही उसके लिए है। तो जब इस तरीके का उपदेश वो देने लगे, तो देखा जाए तो जैसे मानो ये भी कोई उपदेश देगा तो उसको सुनेंगे नहीं ना, ये छोटा बच्चा है बोलेंगे। अब इससे भी छोटे थे कृष्ण, तो 7 साल की उम्र थी। अब 7 साल का जो से वो माता जी का बेटा है ना ये, अब ये कुछ बोलेगा तो कौन सुनेगा, उसके माँ बाप तो नहीं सुनेंगे ना, छोटा बच्चा कुछ बोलता है। उसी तरह कृष्ण जब बोल रहे थे तो नंद बाबा ये तो पहले तो कुछ क्षण के लिए ऐसा ही सोचे होंगे, लेकिन जब कृष्ण ने तर्क दिए तो तर्क बड़े एक समझदार व्यक्ति की तरह बोलने लगे वो, तो फिर नंद बाबा को मानना पड़ा कृष्ण की बात। और फिर उन्होंने हाँ ठीक है, बोले आप भी बोल रहे हो सही है, आपने कहा वो सही है। कभी कभी होता है, जैसे हमारे प्रभु जी बैठे हैं सामने, कि हमारे बड़े गुरु या इनके साथ जब हम बात करते हैं तो कभी कभी बात थोड़ा हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हम जब तर्कों के अनुसार बात करते हैं, सिद्धांतों के अनुसार बात करते हैं, फिर उनको भी मानना पड़ता है। खाली इमोशन के आधार पर इनके जमता नहीं, थोड़ा वहां तर्क देना पड़ता है, कुछ अपना स्टैंड रखना पड़ता है। उसी तरह कृष्ण ने ये किया कि अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। वो कृष्ण हर बात अपनी मनवाते थे, और वो बलराम बड़े बन के आए थे, लेकिन वहां भी उनकी चली नहीं। और ऐसे ही फिर उनका तीसरा जो अवतार एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे पास यहाँ कृष्ण बलराम है, गौर निताई है। तो ये नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में प्रकट हुए थे, हड़ाई पंडित के घर। उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित, और उनके घर ब्राह्मण परिवार में वो जन्म लिए। और नित्यानंद प्रभु है तो बलराम ही, लेकिन शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो एक बात देखा जाए तो हम सभी जीवों को भक्ति प्रदान करने वाले, और हम सभी जीवों के परम पिता कृष्ण नहीं है, तत्वतः देखा जाए तो नित्यानंद है, मतलब ये बलराम है। क्योंकि कृष्ण से हम डायरेक्ट नहीं आए, एक सीधा तत्व की बात है। कृष्ण गीता में कहते हैं ममेव अंश, लेकिन हम डायरेक्ट कृष्ण के अंश नहीं है। जैसे कभी कभी दादाजी बोलता है ये हमारा बच्चा है, देखा जाए तो दादाजी का बच्चा नहीं है, उनके बेटे का बेटा है। वो बोलते हैं, समाज में कोई बोला अरे ये लड़का किसका है, बोले मेरा लड़का है, ऐसा एक नॉर्मली शब्द निकल जाता है। उसी तरह कृष्ण से डायरेक्ट एक्सपांशन निकलता है राधा रानी और बलराम, दो ही। इवन नंद बाबा यशोदा मैया भी डायरेक्ट कृष्ण से नहीं आए, कोई भी जीव कृष्ण से डायरेक्ट नहीं आया, बलराम और राधा रानी। फिर राधा रानी से सखिया, आध्यात्मिक जगत, ये सब राधा रानी से, और बलराम से आध्यात्मिक सृष्टि भी, भौतिक सृष्टि भी। फिर बलराम से संकर्षण, फिर चतुर्व्यूह आ गया, फिर चतुर्व्यूह में और संकर्षण, ये सब तत्व है। तो ये जो बलराम है, जो नित्यानंद प्रभु बन के आए थे, तो ये हम सबके परम पिता है और भक्ति दाता है। और वो हमें यहाँ तक कि जैसे आप भगवान का चरण पादुका देखते हैं, भगवान का आसन देखते हैं, भगवान का छाता देखते हैं, भगवान के हर एक वस्तु है वो नित्यानंद, मतलब बलराम ही है। तो बलराम इतनी सेवा करते हैं कृष्ण की, उसकी कोई लिमिट ही नहीं। बलराम जब लक्ष्मण बनते थे तो वही राम लक्ष्मण, तो ये नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु आते तो वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ये सदैव अपने आप को भगवान की सेवा में मग्न करते हैं। और आज ही हम सुबह सुन रहे थे कि नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि जिनका किसी दुष्टों ने सर तोड़ दिया, उसको दंड देने के बजाय प्रेम दे रहे, कृष्ण प्रेम। मतलब कोई आपको पत्थर मार दे, आपको कोई पत्थर मारेगा तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? बड़ा पत्थर मारेंगे कि नहीं? नहीं,
करेंगे? भाग जाएंगे? क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, हम प्रतिक्रिया करेंगे या शांत रहेंगे, रोएंगे, जो भी है। लेकिन नित्यानंद प्रभु सर्वसमर्थशाली अनंत शेष है वो। उनके क्रोध से सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि, अनलिमिटेड ब्रह्मांड जल जाएंगे। राई की दाने की तरह ये ब्रह्मांड अपने सर पे रख के वो चलते हैं, मतलब रहते हैं। तो वो नित्यानंद प्रभु, उनके सर पे किसी ने चोट मार दी, पत्थर मार दिया, जगाई मदाई, किसी ने क्या जगाई मदाई ने मारा, उसमें भी मदाई ने मारा, तो उसको उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। जबकि नित्य चैतन्य महाप्रभु क्रोध आया, उन्होंने सुदर्शन का आह्वान किया, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे नहीं नहीं, हम पतित पावन हेतु तवावतार, हम दोनों का अवतार हुआ है पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तो फिर भगवान ने, नित्यानंद प्रभु ने उनको दंड नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर कृपा की और उनको कृष्ण प्रेम दिया। तो आज अभी हम भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनको हमें निताई पदकमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतल है। तो जब नित्यानंद प्रभु के चरण पादुका या चरण का स्पर्श हमें मस्तक पे हो जाए तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और नित्यानंद प्रभु ही है जो हमें राधा और गोविंद के प्रति प्रेम दे सकते हैं। उनके अलावा प्रेम दाता, जैसे हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। हम सुबह वैष्णव भक्तजन ये सब भजन गाते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे जो भजन है, तो उसका हम एक आते पद, वो लाइन कि हा प्रभु नित्यानंद, या हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आप नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? तो आप भगवान के प्रेम में, आनंद में सुखी है, उनके कृष्ण प्रेम में मत्त है। उनका एक नाम है अवधूत। वो मतलब वो भगवान की, राधा कृष्ण की, राधा गोविंद की प्रेम में इतने मग्न है, उनको अपना भी सुध बुद्ध नहीं रहता है। वो नित्यानंद प्रभु हम पर कृपा करें, जिस कृपा के बदले में या कृपा के फल के रूप में हमारे हृदय में राधा गोविंद का प्रेम जागृत हो, यही हमारी कामना होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, षड गोस्वामी आए, पंचतत्व, ये सब वैष्णवगण आए, वो किस लिए आए थे? हमें भगवान का प्रेम देने के लिए। इस संसार में हम जो कष्ट है, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। हम इस संसार में बड़े दुखी है, लेकिन समस्या ये है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम दुखी हैं। हम दुखी है, इसकी अनुभूति हमें ही नहीं होती है, यही बड़ा दुख है। अब जिस दिन हमें ये अनुभूति होगी, तब हम भगवान की ओर जाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम भगवान की ओर जाने का प्रयास करेंगे, फिर नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में कृपा करेंगे, तभी जाके हमें राधा गोविंद प्राप्त होंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। निताई कृपा बिन न पाए, राधा कृष्ण न पाए, निताई निताई भजे न पाए, ऐसा कुछ है, एक बंगाली कविता है, भजन है कि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, नहीं पाए ऐसे। और यहाँ तक कि राधा रानी इतना प्रेम करती है नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि उनके देवर है एक प्रकार से देखा जाए तो ये पुत्र के समान है। बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, भाभी, जेठ, या उनका जो जैसे पति का छोटा भाई पुत्र के समान होता है ना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में राधा रानी कहती है, नित्यानंद निंदकेर ना देखी है मुख। यदि कोई नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखती हूँ। मतलब इतना उनका प्रेम है। ये चैतन्य महाप्रभु का भी नित्यानंद प्रभु से प्रेम है, और वो नित्यानंद प्रभु आज प्रकट हुए हम सभी जीवों के ऊपर दया करने के लिए। वो आदि गुरु है, मूल गुरु है, हम सबके भक्तिदाता, जन्मदाता, सभी के सब कुछ दाता ये नित्यानंद प्रभु है। इसलिए हम इस भव संसार में पड़े हैं। तो भव संसार में पड़े हैं तो इससे हमें दुख नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हम अर्थ, अर्थार्थ, ज्ञानी, जिज्ञासु, इन चार कैटेगरी में भी आते या नहीं आते हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बातें नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि हमें राधा गोविंद मिले, चाहे फिर हम अर्थ भावना से गए थे, अर्थार्थी के भावना से गए थे,
ज्ञानी की भावना से भगवान के चरणों में गए थे या जिज्ञासु की भावना में। हम चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमें राधा गोविंद मिले, और तो हम भगवान को कुछ मांगते भी नहीं है और कुछ हमें चाहिए भी नहीं। वास्तव में संसार में हमें कुछ देंगे भी भगवान तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कोई ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो नित्य गोलोकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, तो ये हरिनाम संकीर्तन के प्रदाता चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, ये दोनों ही है। तो ये नित्यानंद प्रभु के चरणों में आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर दया करे, हम सभी जीवों के ऊपर दया करें और हमें राधा गोविंद के चरणों